Welcome to everyone. My name is Amir Bhai. You are watching Amir Bhai classes. 2.3 Relationship between zeros and coefficient of a polynomial. You have already seen that zeros of a linear equation, if there is a linear polynomial, then ax plus b linear equation, then its solution will be minus b upon a. Our new topic is the zeros, to find the zeros and coefficient of a polynomial. To study the zeros and coefficient of a polynomial, let us consider the quadratic polynomial. Quadratic polynomial px is equal to 2x square minus 8x plus 6. To solve this, we have to factorize this quadratic equation. So, this is our example. Px is equal to 2x square minus 8x plus 6. Let us solve this example. So, middle term. This middle term we have to replace with the two terms by, first of all, 6 2s are 12. We will multiply the last term and the first term. 6 2s are 12. Multiple of last and first term, then it is a 12. If we have to keep there two values which should be a 12, which should be a same value plus or minus, then it comes a minus 8. आखिरी वैल्यू और पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से 12 आया. अब वो बीच उसका मल्टीपल ऐसा होना चाहिए, कोई भी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि वो 12 आ जाए, और या तो माइनस 8 प्लस और माइनस से भी वही वैल्यू से होना चाहिए. सी 6 2 जा 12 होता है, और 6 और 2 को प्लस भी करें तो भी 8 हो जाता है. 6 प्लस 2 8 होता है, बट द वैल्यू इज द माइनस 8. 6 2 जा 12, ये कंडीशन हो गई. 6 और 2 को हम रखते हैं, प्लस करने से 8 आता है, बट हियर वी रिक्वायर्ड माइनस 8. माइनस 8 कब होगा? जब दो वैल्यू माइनस हो तो माइनस साइन आ जाती है और दो वैल्यूज को ऐड करना पड़ता है. तो 6 प्लस 2 8 हो जाता है. दो बार माइनस आने से माइनस साइन, और 6 प्लस 2 8 होता है. यहां माइनस माइनस तो ये वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, और माइनस 6 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, और 6 2 जा 12. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी. 2x स्क्वायर माइनस 8 की जगह हम ये दो वैल्यूज को यूज कर सकते हैं. माइनस 8 की जगह अब ये दो माइनस 6x एंड माइनस 2x, ये वैल्यूज हमने माइनस 8x की जगह रखी है और प्लस 6 पीछे हैज इट इज इक्वल टू 2x. हियर you can see that a value x is a common and 2 also is a common. From this we have to split out these values. यहां से हमें पार्ट कर देना है इसे, और पार्ट करने के बाद दिखाना नहीं है, बस एज्यूम कर लेना कि यहां से दो टुकड़े हैं इसके, तो 2 यहां सेम दिख रहा है. यहां 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो हम 2 कॉमन निकाल सकते. और यहाँ x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, तो x भी कॉमन निकल सकता है, तो निकाल लिया. दोनों के पास 2 भी है और x भी है, तो दोनों के पास से x निकाल लिया. 2 1 जा 2 एंड x इंटू x स्क्वायर होता है, माइनस साइन बीच में है तो माइनस साइन. 2 3 जा 6 एंड x तो बाहर निकल गया, x 1 जा x तो वो बाहर निकल गया, वो 1, x 1 जा x, so x minus 3 is inside it. Minus, here minus, then minus. 2 here common,
यहाँ 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 2 हमने बाहर निकाल लिया और x रह गया, और यहाँ से भी 2 बाहर निकाला तो हाँ, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन बदल जाएगी। जब बाहर माइनस है तो अंदर की साइन बदल जाएगी और 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। सो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला, इस भाग में से 2 कॉमन निकाला और इस वाले भाग में से 2x कॉमन निकाला। यहाँ हम देख सकते हैं x माइनस 3 एंड x माइनस 3, 1x मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का x ही आएगा, 2x x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, कॉमन निकाल लेना है, x माइनस 3 और x माइनस 3 यहां कॉमन दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं x माइनस 3 और 2x माइनस 2, यहां जो बच गया वो लिख ले लें एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 2, ये एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है, ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर दें। x माइनस 3, ये ब्रैकेट हम रिमूव कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 सेम रहेगा, ब्रैकेट के बाहर लिखो या अंदर, x इज इक्वल टू माइनस 3 है, राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू है 2x, 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 2 है, इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ राइट साइड पे तो 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी और नंबर वही का वही रहेगा। x इज इक्वल टू 2 है, हमें x की वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू नहीं, तो 2 यहां से हटेगा और डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीपल की वैल्यू हमेशा इक्वल टू के उस तरफ डिवाइड में लिखी जाती है। सो यहां से 2 निकल के डिवाइड में चला गया, x इज इक्वल टू 2/2, और हम जानते हैं 2 1 जा 2 होता है। सो x इज इक्वल टू 1, एक ये वैल्यू है, और x इज इक्वल टू 3। इन दोनों वैल्यूज को हम कहते हैं जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। x इज इक्वल टू 3, these are the zeros of polynomial। Three and 1 are the zeros, 3 and 1 are the zeros of the polynomial, 3 और 1 zeros of the polynomials है। There are the two formulas, first is the sum of zeros, next sum of zeros, and another is the product of zeros, next is the product of zeros। First we will solve the sum of zeros। अब ये दो जीरोस की वैल्यूज हैं, इन दोनों को प्लस कर लो, दैट मीन्स अ सम ऑफ जीरोस, वो हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। 3 + 1, 3 + 1, 3 + 1 इज द 4, ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस फाइंड करने की दूसरी भी मेथड है, और ये डायरेक्ट मेथड है। हियर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज दिस वैल्यू, पहली जीरो की वैल्यू अल्फा, दूसरी बीटा कंसीडर कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square, coefficient of x and a is the coefficient of x square, x square। तो जो इक्वेशन था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 8x + 6, ये हमारा इक्वेशन था। 2x² - 8x + 6,
ये हमारा इक्वेशन था। अब इस पे से हमें ये वैल्यूज लानी है। माइनस, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस रखा। बी की वैल्यू ये है ए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू 8 है, सो हम 8 रखेंगे। बट हियर प्लस फॉर इन फॉर्मूला, quadratic formula, there is a plus we have considered, but this equation is the in the minus, so we have to consider with the minus, माइनस के साथ साइन कंसीडर करेंगे नंबर को। डिवाइडेड बाय ए क्या है यहाँ 2 है, देन 2 4 जा 8, देन हियर माइनस 4, आंसर इज माइनस प्लस हो जाता है +4। हम देख सकते हैं यहां भी +4 है, यहां भी +4 है। ये दो तरीके हैं फाइंड करने के। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन डू विद द सम ऑफ द जीरोस बाय फाइंडिंग फर्स्ट जीरोस, देन बाय एडिंग देम देयर जीरोस। नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ zeros, product of zeros, its formula is the C upon A. Here C is the constant term and A is the coefficient of x square. So C value is the 6, we can see that C is the 6 and it is a plus, so as it is. A value is the 2, A की value 2 है, so 2, and now we will divide it, 2 3 जा 6, so आंसर आया हमारा 3. The product of zeros is 3. ये हमारा फॉर्मूला से आया। अब जो दूसरी मेथड है यूजुअल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाय मल्टीप्लाइंग द जीरोस वैल्यू 3 into 1, 3 and 1, जो दो जीरोस की वैल्यू है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 जा 3 होता है। सो ये हमारा 3 है। दोनों मेथडों में से कौन सी मेथड यूज करनी है? जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, जब एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया हो तो ये पूरे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इस इक्वेशन में ये इक्वेशन दिया होगा, फाइंड देयर जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्वेश्चन होगा, तो हमें सीधा सम ऑफ ये फॉर्मूला यूज करके उसमें इक्वेशन में से, क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दिया है उसमें से वैल्यू यूज कर लेनी है और ये वैल्यू आंसर ले आना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जो हमने फॉर्मूला यूज किया उस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन में से वैल्यू यूज करके डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर जब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स में, तब हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। पहले जीरोस फाइंड करना पड़ेगा, 2 जीरोस की वैल्यू, फिर सम ऑफ जीरोस, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।